नमस्कार के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। आज हम सुनाने जा रहे हैं छठी मैया की पावन पौराणिक कथा। तो आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा सूर्य नारायण को समर्पित है। छठ की पूजा प्राचीन हिंदू त्योहार है। छठ पर्व के दौरान छठी मैया की पूजा के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ्य भी दिया जाता है। वैसे तो छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की तिथि से हो जाती है, लेकिन छठ और सप्तमी तिथि पर छठी मैया और सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। मान्यता है कि छठ व्रत करने का और कथा का श्रवण करने से संतान सुखी और दीर्घायु होती है। तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे सूर्य नारायण भगवान की कथा। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। यह सूर्य देव की बहन भी मानी जाती हैं। छठ व्रत में छठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को 2 भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया और माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति की देवी के एक अंश को देव सेना कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति के छठा अंश होने की वजह से देवी का एक नाम छठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं सूर्य देव भगवान की कथा। एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहा धोकर सूर्य देव की पूजा करता, कहानी कहता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार धन कमाने के लिए उसको प्रेरित करती, और जब कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। सबके ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया, और एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही, और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था, तो वह ब्राह्मण उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने लगा। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल की जड़ और सूखी पड़ी तलाई में आ गया। जल के वहाँ जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया, और सूखी हुई जो तलाई थी वह भी पानी से भर गई। फिर सूर्य भगवान साक्षात प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। तू क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया। सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज वह पूजा करता तो उसे वही आवाज़ आती। तो सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने चिंता जताई कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, आज जाकर उनकी खोज करके आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले कैसे हो गए? तो ब्राह्मण ने सारा हाल ब्राह्मणी को बतला दिया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज़ आती है, तो मुझे लगता है सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज़ सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल ही जाऊंगा। तुम मुझे कोई एक ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना, 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र महल
बेटे पड़ पोते बहुएं धन सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपनी पलकों से पोते पोतियों को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तो ही पट पोते के दर्शन कर होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज़ आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, एक बार में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य ही मिलेगा, जो तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर तो मेरी झोंपड़ी थी और एक बड़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उसी समय महल के अंदर से एक सुंदर औरत खूबसूरत कपड़ों और आभूषणों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, हम दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, ज़रूरतमंदों को की मदद करेंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपके हालात बहुत खराब थे, अचानक इतना धन संपत्ति कहाँ से आया? कहाँ पर चोरी की है या डाका डाला है? क्या किया है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो कोई चोरी की है, ना ही डाका डाला है, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बतला दी। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं हैं, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर में 10वें महीने में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी ही सबकी करना। कहने वाले और कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले की सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोले सूर्य देव भगवान की जय। तो आइए अब हम श्रवण करते हैं छठ मैया की एक लोक कथा, फिर उसके बाद श्रवण करेंगे छठ पूजा की पौराणिक कथा। लोक कथा जो कि इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक विधवा औरत रहा करती थी। उसके एक बेटा था। वह छठी मैया का परम भक्त थी। वह हर साल छठी माता का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ उसका बेटा बड़ा हो गया और बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी। बहू नए विचारों वाली आ गई। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था। पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तो यह सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा की बहू देख रही थी। तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है और तुम वहीं की वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं, आज भी आप इतनी अंधविश्वासिनी हो कि व्रत और पूजा पाठ पर ही अपना ध्यान लगाए रहती हो। इन सब बातों में कुछ नहीं है। मैं आपको समझाऊं, पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली कि यह सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी।
अपनी बहू की बात सुनकर वह बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि वह शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यही व्रत किया था, तो छठ मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। तुझे पता है तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात सुनो, तुम भी मेरे साथ छठी मैया का व्रत करो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गोद जल्दी ही भर जाए। अगर तुम छठी मैया का पूजन पाठ और व्रत करोगी तो माता का आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन नए विचारों वाली बहू पर सास का की बात का कोई असर नहीं हुआ। वह मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से कहने लगी कि मुझे कौन सा दुख है जो मैं पूजा पाठ को करूं। मैं तो अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मुझे तो इतना सुंदर पति मिला है, जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पूरे गांव में मुझसे ऐसा धनवान कोई नहीं है, तो मैं जानबूझकर 3 दिन तक क्यों भूखी रहूं। उसकी सास ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहां पर आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं होता। तुम भी व्रत और पूजा पाठ करने में मेरी माता का सहयोग करो और चाहो तो तुम भी व्रत रख सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की बात नहीं मानी। पति बार बार समझाते समझाते थक गया और बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सिर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में बड़े ही श्रद्धापूर्वक लग जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में खूब मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ पूरी भक्तिभाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपती है और यह देखकर उसकी बहू कहती है कि ना जाने यह कौन सा त्यौहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है, सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। वह अपने पति से कहती है कि तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं हो, यह फालतू के अंधविश्वास होते हैं। इस तरह वह दोनों माँ बेटे से लड़ाई करने लगती है। तब उसका पति कहता है कि तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ और छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वो तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं तो बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है, लेकिन उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह अपनी अलग ही चलती रहती है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पहुंचते हैं तो उसका पति कहता है कि यहाँ पर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ, लेकिन वह कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला देखने के लिए जाऊँगी, तुम ही अपनी माँ के साथ बैठो। ऐसा कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान थी, उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है। तो उसका पति कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो। तो उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठी हूँ, मैं तो तुम्हारी पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी। तुम ही मुझे जिद करके लाए कि मैं तुम्हें मेले में घुमाऊँगा। तो उसे काफ़ी देर समझाने के बाद उसका पति जैसा करना है करो ऐसे कहकर और वो पूजा के लिए चला गया। पूजा शुरू होने से पहले स्नान के लिए चला जाता है। जैसे ही वह नदी में डुबकी लगाता है तो डूब जाता है। वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब तक कोई बचाने के लिए पहुंचता है उससे पहले वह नदी में डूब जाता है। जब बूढ़ी अम्मा को यह पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है तो वह छाती पीट पीट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। छठी माता से कहने लगी कि हे माँ, तूने मेरे साथ क्या किया। मैं कितनी श्रद्धापूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ, मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ में भूल चूक नहीं की, तो आज मुझे ये सज़ा क्यों दी है। मुझसे मेरा बेटा क्यों छीन लिया। इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही ना देती। मैं एक माँ हूँ और आप भी एक माँ हैं,
आप कैसी माँ हैं जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आज पूरे 30 साल हो गए हैं। मेरी पूजा पाठ में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया। मुझसे या मेरे लाल से कोई भूल हुई हो तो तूने मेरे बच्चे को छीन लिया। माँ, मैं तो तेरे घाट पर पूजा करने आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे को मत दो। मेरा बेटा वापस लौटा दो। अगर आज आपने मेरा कहा नहीं माना, मेरे बेटे को नहीं लौटाया, तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हे माँ, अब तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे प्राण ले लो। उधर मेले में जोर जोर से आवाज़ें लगाई जा रही थी कि छठी घाट पर आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि घाट के गहरे पानी में कोई भी ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी आगे खतरा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आज नदी में स्नान ना करे। तो यह बात जैसे ही बहू ने सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी आई कि ना जाने आज कौन डूब गया। जैसे ही वह जहाँ पर पूजा हो रही थी वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़े मार मार कर रो रही हैं। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे बहुत ही गहरा सदमा लगा। वह भी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और रोने लगी। पागलों की तरह वह लोगों के पूजा पाठ के सामान को उठा उठा कर फेंकने लगी। बूढ़ी माँ से कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ, तुम छठ व्रत की पूजा पाठ में मत पड़ो। ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है। पर आपने मेरा कहना नहीं माना। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। इस तरह वह अपनी सासू माँ को भला बुरा कहने लगी और साथ ही छठ माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गईं। सारे लोग आपस में बातें करने लगे कि बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगे, कहने लगे कि हे माँ, आज इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो, इसे इसका पुत्र लौटा दो। तो छठी माता को बहुत ही दयालु हैं। वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। जाती है और जैसे ही वह नदी के अंदर कूदने वाली होती है तो सामने से एक लहर आती है। वह लहर किनारे की ओर जोर से टकराती है और उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। तो इस दृश्य को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अपने बेटे को सकुशल देखकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगती है और बहू भी अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाती है। तभी बादलों की गर्जना के साथ एक आवाज़ आती है। आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में छठी माता कहती है कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आँखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में भी जो भी मेरी भक्त सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तूने अपनी सास की पूजा और व्रत का मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू छठी मैया से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं भी अपनी सासू माँ के साथ छठी मैया का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करूँगी। मुझे क्षमा कर दो माँ, अज्ञानतावश मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सब कुछ देखकर सब लोग खड़े हुए आश्चर्यचकित होते हैं। फिर माता के नाम का जयकारा लगने लगता है। तो यह सब कुछ देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश होती है और अपने बेटे और बहू के साथ साथ खुशी खुशी छठी माता की छठ पूजा करती है। इसके बाद बहू भी अपनी सास के साथ हर साल छठी मैया का पूजा और व्रत करना शुरू कर देती है। तो छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह वह बुढ़िया और उसका परिवार छठी माता की पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो जाता है। बोलो छठी मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए श्रवण करते हैं छठी मैया की एक पौराणिक कथाएं। पुराणों के अनुसार राजा प्रियवद नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी।
तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रभ की रानी पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी के पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियवृंदा ने कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दे दिया। दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी छठी का व्रत किया। उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था उस दिन कार्तिक शुक्ल छठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई। एक दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्यदेव के भी पुत्र थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा का आरंभ हुआ। उनके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने के उल्लेख ग्रंथों में मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ राजपाट मिल गया। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसके बाद साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन इसकी छठी पूजन होता है तब इन्हीं माता को स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरफ की सुख सुविधा प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। विष्णु भगवान जी लक्ष्मी देवी को बताते हैं कि हे देवी, अब मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि कौन सी स्त्रियों को छठ का व्रत नहीं करना चाहिए। तो देवी सुनो, छठ पूजा हर कष्ट को दूर करने का माध्यम है। ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की एक महायज्ञ है। हे देवी, इस व्रत को सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही कर सकती हैं क्योंकि यह सूर्य उपासना का व्रत होता है। कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत वर्जित है। सूर्य देव की आराधना केवल महिलाएं ही कर सकती हैं क्योंकि कुंवारी अवस्था में देवी कुंती ने सूर्य की उपासना की थी और वे ना चाहते हुए भी माँ बन गई थीं। इसलिए कुंवारी लड़कियों को सूर्य देव की उपासना और छठ व्रत करना वर्जित है। हे देवी, जो स्त्रियां मासिक धर्म से पीड़ित होती हैं उन्हें इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए क्योंकि मासिक धर्म के समय स्त्रियां अपवित्र हो जाती हैं, इसलिए उन्हें पूजा करने की मनाही है। फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, इस कथा के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सी स्त्रियों को इस पवित्र व्रत को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये पौराणिक कथा समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय छठी मैया की, जय छठी माता लिखना ना भूलें। हो सके तो शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अड़ोसी पड़ोस में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता रानी की जय, जय सूर्य नारायण की जय, बोलो छठी मैया की जय। आरती श्री सूर्य भगवान जी की। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, रजनीपति मदिहारी, सतदल जीवन दाता, सटपद मन मुदकारी, हे दिन मनी ताता, जग के हे रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। नवमंडल के वासी, ज्योति प्रकाश देवा,
निज जन हित सुख राशि, तेरी हम सब करें सेवा। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। करते हैं रविदेव, जय 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 रविदेव। कनक वदन में सोहत, रुचि प्रभा प्यारी। निज मंडल से मंडित, अजर अमर छविधारी। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। हे सुरवर रविदेव, जय 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 रविदेव। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। बोलो सूर्य नारायण की जय। अब एक आरती छठी मैया की। ओम जय छठी मैया, मैया जय छठी माता। तुम्हें संतन हितकारी, तुम्हें संतन हितकारी, टूटी नाय नाता। ओम जय छठी माता। माता तुम संतन हितकारी, तुम ही संतन हितकारी। टूटे ना ये नाता। ओम जय छठी माता। कार्तिक छठी को मैया व्रत तेरा था, मैया व्रत तेरा था। निर्जल व्रत जो रखता, निर्जल व्रत जो रखता, ओ तमें फल पाता। ओम जय छठी मैया। चतुर्थी के दिन पावन, नहाए खाए आता, मैया नहाए खाए आता। बाद दिवस जो आए, बाद दिवस जो आए, रैन कहाँ कहता। ओम जय छठी माता। हे कुआ नारियल गन्ने का सूप सजाया जाता, मैया गन्ने का सूप सजाया जाता। डलिया माथे पे उठा के, डलिया माथे पे उठा के, घाट पे जग जाता। ओम जय छठी माता। संध्या को जल में खड़े हो, अर्घ दिया जाता, मैया अर्घ दिया जाता। प्रातः अर्घ से छठ व्रत, प्रातः अर्घ से छठ व्रत संपन्न हो जाता। ओम जय छठी माता। छठी माता की आरती जो जन नित गाता, मैया जो जन नित गाता। दुख दरिद्रता मिटती, दुख दरिद्रता मिटती, संकट टल जाता। ओम जय छठी माता। ओम जय छठी माता। माता तुम्हें संतन हितकारी, माता तुम्हें संतन हितकारी। टूटा ना ये नाता। ओम जय छठी माता। ओम जय छठी माता। छठी मैया की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। सुख संपत्ति पाता संत, सुख संपत्ति पाता संत, अनो सुख पाता। ओम जय छठी माता। ओम जय छठी माता। मैया जय छठी माता। तुम्हें संतन हितकारी, तुम्हें संतन हितकारी, टूटे नहीं नाता। ओम जय छठी माता। बोलो छठी मैया की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय।